Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो शादी का रिश्ता भिजवाना चाह रहा है और वो कब भिजवाएगा. ओके, सो ऑल अबाउट योर मैरिज प्रेडिक्शन, वेडिंग प्रेडिक्शन. सो गाइस, यहाँ पर आपके पास आपके नेम इनिशियल्स हैं फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2. ये है आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर, ठीक है. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस अबंडेंस कार्ड, abundance, and pile 2 you got this enlightenment card. Okay, so whichever is attracting you most आप उसको चूज़ कर सकते हो. I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, yes, I will see you there. हेलो माय डार्लिंग्स एंड वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके, हम देखने वाले हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं. ओके, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज अराउंड. सो सबसे पहले है आपके लिए यहाँ 4 ऑफ कप्स. ओके, 4 ऑफ कप्स कौन है ये जो आपके लिए रिश्ता भिजवाना चाहता है? लवर्स, एंड दिस इज द किंग ऑफ कप्स. ओके, एंड दिस इज द एस ऑफ कप्स. फाइल नंबर 1 एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है आपके लिए, या अगर आप कहो तो मे बी आपको एक्सपेक्टेड हो भी ये बात. लेकिन थिंग इज़, अगर तो आप सिंगल हो और लिटरली आप किसी को डेट भी नहीं कर रहे, आपके मन में भी कोई नहीं है, तो एब्सोल्युटली ये सरप्राइजिंग बात है आपके लिए. ग्रुप नंबर 1, समबडी इज़ लिटरली इन लव विद यू. ये मैं आपको बता दूँ, ये इन रिटर्न है और आपको कुछ समय बाद इसकी समझ भी आ जाएगी. This person is in the lover's energy. Lover's energy is something to do कि जो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दीवाना है आपका, ठीक है, someone who loves you और ऑलरेडी आपको वो मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में. वो ऑलरेडी आपको देख रहा है अपने साथ, अपने मतलब लाइफ में प्रॉस्पर करते हुए, एक साथ रहते हुए. आप, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके बच्चे, मतलब ये इंसान दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू. लिटरली ये ड्रीम करता है और आपसे बेइंतहा, जिसे बोलते हैं ना, कशिश, अट्रैक्शन है आप में उसके लिए. और इंसान ये बिल्कुल आपको भुला नहीं पा रहा है. इसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं. यू सी, किंग ऑफ कप्स, ये इंसान दे आर फुल ऑफ इमोशंस. मतलब इतना ज़्यादा है आप में इन्वॉल्व है कि कोई आपका नाम ले उसके सामने तो उसे कुछ होता है वाली फीलिंग्स उनको अंदर से बटरफ्लाइज आने लगती हैं स्टमक में. उनको ऐसे लगता है कि यार बस मतलब शर्मा जाते हैं, या फिर आई डोंट नो, समथिंग टू डू विद शर्माना प्लस आपको पाने की जुनून. ये कुछ मिक्सचर है इसके मन में. ये इंसान 4 ऑफ कप्स के साथ दे आर राइट नाउ डूइंग नथिंग. और फ़नी चीज़ ये है कि मतलब इतना ही आप में इन्वॉल्व है, बट दे आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग फॉर यू. क्योंकि उनको पहली बात, एक तो ये श्योरिटी नहीं है कि आप यस बोलोगे, नो बोलोगे. दूसरा ये कि वो आपको हमेशा के लिए खोने से इतना ज़्यादा डरता है कि जिसकी हद ही कोई नहीं. They just want to be yours no matter what. लेकिन the thing is कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि आपको प्रपोज कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है. और एस ऑफ कप्स मतलब लिटरली इंसान एक नया रिश्ता बनाना चाहता है आपके साथ.
एक नई खुशी चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है, और लिटरली प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्युटली प्योर प्रपोजल का कार्ड होता है, ठीक है। अब उनको ये भी समझ नहीं आती है कि वो खुद आके प्रपोज करें या वो आपके फादर से बात करें, मतलब या मदर से बात करें, ठीक है। इस कश्मकश में, इस उलझन में, इस जगलिंग में उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, लेकिन आपकी और जो उनको अट्रैक्शन है दैट इज़ लिटरली टॉप नॉच, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पायल नंबर 1, अगर तो आपके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है और आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मुझे कौन प्यार करेगा या मेरे बारे में कौन सोचेगा, पहली तो बात है आप गलत हो। आपको आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ समझ लग जाएगी कि मैं किसी के बारे में बात कर रही थी, लिटरली जब आपके सामने ये इंसान आएगा। ये मैं आपको पक्का बता दूँ, 4 ऑफ कप्स के साथ इसने अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार प्रॉपर तरीके से किया नहीं हुआ। और अगर दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद यू, आपका बॉयफ्रेंड है या जो भी, तो इन्होंने फॉर्मली रिश्ता अभी तक भिजवाया नहीं है आपके घर, तो ये भिजवाने का सोच रहे हैं, ठीक है। बिकॉज़ एक तो वो कुछ अरेंजमेंट्स करना चाह रहे हैं, कुछ मतलब मे बी अपने पेरेंट्स को कुछ मनाने वाली बात है यहाँ पे, कुछ इस तरह का सीन है। लेकिन somebody इज़ फॉर्मली इंटरेस्टेड इन यू, मतलब लिटरली इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, इस रिश्ते को इस तरह चाहते हैं कि मतलब कुछ तो हो, मतलब कि कुछ ऐसा रिश्ता हो कि जो आप दोनों हमेशा इकट्ठे रहो। देखो पायल नंबर 1 ये इंसान ना, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, आई कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, इसकी जो फीलिंग्स हैं बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, आप समझ भी नहीं सकते हो इसकी फीलिंग्स को। ये इतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, ये व्यक्ति इमोशनल है, और ऊपर से मतलब लिटरली सितम जुल्म ये कि ये बता भी नहीं सकता ना, ये उसको कोई मसला है, मतलब लिटरली अपनी जज्बात का इजहार करने में उसके मुंह पे वर्ड्स नहीं आते हैं कि मैं किस तरह बताऊं। दूसरी चीज़ है कि एक डर है, पता नहीं मेरा डर आपने डाला हुआ है या क्या मसला है। लिटरली दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली अफ्राइड ऑफ योर रिएक्शन, या तो आप बहुत स्ट्रिक्ट हो या फिर उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत सॉलिड कैरेक्टर के हो, आप बिल्कुल उनको गलत समझ लोगे, या जो भी है या आपके पेरेंट्स लोग उसको गलत समझ लेंगे, कुछ इस तरह का सीन भी हो सकता है। बट दिस पर्सन इज़ लिटरली समवन के जो आपके लिए लिटरली आप पे जान छिड़कता है, ठीक है। या आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है। ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, एक्सट्रीम इंटरेस्ट, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। गाइस लवर्स एनर्जी हो सकता है ये वैसे रैंडमली इन्होंने आपसे बात करी हो एज आ फ्रेंड या फिर एज आ मे बी कोलीग या वट एवर, ठीक है। इसने आपसे बात करी हुई है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर नहीं है, मैं आपको बता दूँ। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली व्हाट योर सीक्रेट एडमायरर, ठीक है। सो आई थिंक यू नीड टू लुक एट योर वर्क प्लेस, स्टडी प्लेस, कहीं फ़िटनेस ट्रेनिंग पे आप जाते हो, कोई क्लास है डांसिंग की, म्यूज़िक की, योगा की, वहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पे ये पर्सन रैंडमली आपके नेबरहुड में भी हो सकते हैं, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली इन्वॉल्व्ड इनटू यू। This 6 of swords, this energy is something to do with moving on. पॉसिबिलिटी है इस इंसान को मतलब ये भी डिसअपॉइंटमेंट भी हो गई हो यहाँ पर, जिसे बोलते हैं ना, इसने कभी ये भी सोचा हो कि शायद आपके साथ इनका टांका नहीं जुड़ सकता, बिकॉज मे भी उनको ऐसे लगता है आप बहुत ऊंची फ्लाइट हो, सो इसलिए शायद इन्होंने कभी मूव ऑन होने की भी सोची है कि मैं छोड़ दूँ ये ख़याल और लिटरली इसको मैं भूल जाऊँ, ठीक है। लेकिन ये बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं आपको भुलाने में, ठीक है। सो नाउ दिस पर्सन इज़ लिटरली मूविंग टूवर्ड्स यू। इन्होंने फाइनली यही डिसाइड किया कि बेहतर यही है कि मैं इसका हो जाऊँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर है जी जजमेंट एनर्जी एंड देयर इज़ आल्सो किंग ऑफ सोर्ड्स। Cool. King of Swords, Judgment, Magician and Moon.
देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, उनको एक फ़ियर है अंदर क्रिएट हुआ, जिसके बारे में आपको बता भी चुकी हूँ। ये फ़ियर इस चीज़ का एक फ़ियर है, एक तो कि आपको ये हमेशा के लिए खो देंगे, आप इनसे दोबारा कभी बात नहीं करोगे, आप माइंड कर जाओगे कि जी आप ये कहोगे कि जी ये तो मेरे बारे में गलत सोचते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंसान की इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं। इसलिए इन्होंने ये भी सोचा है कि बजाय इसके कि मैं इससे बात करूं, क्यों ना मैं अपने पेरेंट्स को बोलूं कि इसके पेरेंट्स से बात करें, ठीक है। इन दिस वेरी वे हो सकता है आप इनके बारे में गलत मत सोचो। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि उनको ना आपके रिएक्शन की ज़्यादा टेंशन है एज़ कम्पेयर टू के मतलब शादी होती है नहीं होती है जो भी। बहरहाल वो कहते हैं कि शादी तो चलो ठीक है, लेकिन वो आपका ऐसा दोस्त, एज अ कोलीग भी नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इनका बहुत बड़ा। वो लिटरली दुविधा में है, डबल माइंडेड हो चुकी हैं और समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि क्या करना है, ठीक है। देखो ये जजमेंट कार्ड है कि कार्मा का एनर्जी है यहाँ पर लिटरली। मैं ऐसे बोलूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव है, यानी कि डिसीजन नहीं ले पाता, डिसाइसिव। और बहुत समय के बाद ना इनके लाइफ में खुशी आई है, मैं आपको बता दूँ। और ये पर्सन जो है ना बिल्कुल मतलब नई शुरुआत करना चाहता है। पॉसिबिलिटी है फॉर अ फ्यू दे कैन बी योर एक्स पार्टनर एज वेल, ठीक है। तो पुराने ज़ख्मों को भुला कर ना नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, बट देन अगैन वो डरते हैं आपके रिएक्शन से कि आपने कहना है कि जी इसने मुझे पहले भी धोखा दिया था, इसे मुझे अभी धोखा देना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अक्सर केसेस में सच होता भी है, ठीक है। बट राइट नाउ अभी तक तो जहाँ तक मैं इनकी एनर्जी ग्रैब कर पा रही हूँ ना, दे आर हैविंग प्योर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। चाहते हैं कुछ मैजिकली, उसी मैजिशियन चाहते हैं कुछ मैजिकली कुछ हो जाए, ये आपको मैनिफेस्ट कर लें, इनकी कोई प्रेयर जो है वो सुनी जाए, कुछ प्रार्थना इनकी कबूल हो जाए, कुछ इस तरह की बातें जो हैं वो सोच रहे हैं कि कुछ अनहोना हो जाए, कुछ गॉड की तरफ से मिरेकल हो जाए और आप इनके हो जाओ, जो कि उनको बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। पर अगैन अगर आपके पास ये एनर्जी अभी नहीं है, आपको ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, या फिर आपको कोई किसी पर डाउट भी नहीं है, तो पहले जैसे मैंने बताया कि आपको वाकई में नहीं पता है इसका। और अगर स्टिल कोई नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। यू आर मूविंग अ प्लेस, आप एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाओगे, और वो जो जगह होगी न्यू प्लेस, न्यू जगह, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इंसान आपके किसी फ्रेंड का फ्रेंड हो, आपके किसी फ्रेंड का फ्रेंड हो, ठीक है, जिस पर आपको बिल्कुल शक नहीं है। देयर सच अ डार्क हॉर्स, बहुत ना ये छुपा रुस्तम है, ये बता दूँ मैं आपको। ये जब आपके सामने आना है ना, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि यार ये था, ओह माय गॉड, ठीक है। यहाँ पे चीटिंग और ब्रोकन ट्रस्ट है, तो हाँ, एक तो इस चीज़ से भी डरते हैं कि आप इनका दिल तोड़ दोगे, या इनको ये भी डर है कि आप किसी और के साथ ना हो, ठीक है। तो उनको बहुत सारे फियर्स हैं, एक नहीं है, और इस वजह से इंसान लाइक लिटरली दे आर नॉट टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स यू, राइट। लेट्स सी मोर कृपान। प्लेयर स्ट्रेटेजिक, गाइस ये इंसान कोई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी तरह से इसके साथ शादी के लिए हाँ बोल दो, ठीक है। सो मैनी थिंग्स आर रनिंग इन टू देयर माइंड, सो मैनी थिंग्स, बहुत कुछ चल रहा है इनके मन में। और मैं आपको ऐसे बता दूं कि पहलवान कि ये पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं आपको पाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं। पहलवान यहाँ पर फैमिली की कार्ड है, फैमिली सिक्योरिटी। एक तो फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर आपके कहीं ये दूर की कोई फैमिली, कोई रिलेटिव्स हैं, उनमें से भी हो सकते हैं। और तीसरी बात यह कि इनकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये भी एक निशानी हो सकती है। देयर फैमिली लव यू अ लॉट, ठीक है।
कॉल हियरिंग फ्रॉम देम, बहुत जल्द इनके ओर से कॉल आ सकती है आपके घर, ठीक है। रिश्ते की बात हो सकती है, इसकी मम्मी कर सकती हैं, इसके डैडी कर सकते हैं, या फिर ये खुद भी बात कर सकते हैं आपसे, आपको डायरेक्ट कॉल करके, ठीक है। सो दिस कॉल जस्ट मैनिफेस्ट दिस कॉल। ये पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा, मतलब रातों की नींद नहीं जैसे हराम हो जाती है आपकी, दिस इज़ हाउ दे आर एक्टिंग। ये है वो पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मास्क है नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, इसके बारे में बता रही हूँ आपको, वही कि इसने मुखौटा पहना है, मास्क पहना है, ये अपना रियल सेल्फ आपको दिखाना चाहते नहीं हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ योर रिएक्शन, ठीक है। पाइल नंबर 1, ये पर्सन आप जैसे बोला मैंने आपको, आप इसको जानते हो लेकिन आप इसको नहीं जानते ठीक है, मतलब आप इसको जानते हो बट आप इस तरह से इसको नहीं जानते कि ये वही है। जब ये मैंने बोला ना आपके सामने आएगा तो आप शॉक हो जाओगे, यार ये कहाँ से निकल आया है, ठीक है। सो दिस इज़ थोड़ा, आपने बड़ी पुरानी एक मूवी है बॉलीवुड की, बहुत पुरानी, मे बी 90s की होगी, उसकी शाहरुख खान की और जूही चावला की, जिसमें वो किरण उसका नाम होता है, हाँ शाहरुख का, उसमें यू नो डायलॉग भी काफ़ी फेमस है, काका काका किरण वाला, एग्जैक्टली यू नो थोड़ा सा उस टाइप का, बट इट्स नॉट स्केरी नहीं, उसका तो बहुत स्केरी कैरेक्टर है, लेकिन जिस तरह से वो सीक्रेट एडमायरर था ना, उस तरह से ये है ठीक है। सो लेट्स सी मोर। थर्ड पार्टी का इनको बहुत डर है, ये नज़र भी रखते हैं आप पर कि आपका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, आप किसके साथ हो, आपकी वाइफ ना हो कोई, आपका हस्बैंड ना हो कोई, आपका कहीं रिश्ता ना हो जाए कहीं और। सो इसने ऐसे नज़र रखी हुई है आप पर, लिटरली नज़र रखी हुई है। सो गाइस अभी हम देखते हैं कि कब आपके घर में उनकी कॉल आ सकती है रिश्ते की। ओके सो यहाँ पर है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। सो सैजिटेरियस सीज़न विच इज़ इन नवंबर और दिसंबर, ठीक है। लक आपको फेवर करेगी, आपकी शादी के योग बन रहे हैं, लक आपके साइड पर होगी। कमिंग नवंबर एंड दिसंबर इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर पाइल नंबर 1, ओके। आगे क्या है? Prosperity is lying ahead. New moon in Taurus. New moon in Taurus is in मई का शुरू और अप्रैल का एंड। सो बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। लिटरली आप मैनिफेस्ट अगर करो, अगर आप क्लेम करो इस रिश्ते को, इस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, हीलिंग एनर्जीज़ को, तो डेफिनेटली आपके सामने ये पर्सन 1 महीने से लेकर के 6-7 महीने मैक्सिमम लगने, इंसान आपके सामने खड़ा होगा, ये मैं आपको बता दूँ। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये उनका हाल है, इसी सुपर मून। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके बारे में, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, दिन रात, और इनके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। उनको नहीं पता भैया, उनको नहीं पता वो क्या करें। अगर आपने ना बोल दिया तो क्या होगा, अगर आप उनसे नाराज़ हो गए तो क्या होगा, अगर वो कॉल करें तो क्या होगा, ना करें तो क्या होगा, पेरेंट्स को कहें, खुद कहें, लिटरली इसी चक्कर में घूम रहा है बेचारा। लिटरली आई एम हैविंग सो पिटी ओवर हिम। बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन द थिंग इज़ इट्स ओके, लेट हिम चेज यू। हाँ, लव योर सेल्फ। जितना आप सेल्फ लव करोगे उतने ज़्यादा आशिक आपके निकलेंगे ये बड़ा टूना कह लो इसको, यू नो कुछ भी कह लो। जितना सेल्फ लव करोगे उतने आशिक निकलेंगे आपके, और कम से कम आप खुश तो होगे ना कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ, मैं लेफ़्ट आउट नहीं हूँ, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, इसी बारे में आपको बोल रही हूँ। हैव कॉन्फिडेंट ऑन योर, बी कॉन्फिडेंट, यू नो। न्यू मून इन लियो, अपने आप को पसंद करो, अपने हाई वाइब्रेशन में रहो, सेल्फ केयर करो, ठीक है। किसी के पीछे रोने से कि उसका मैसेज नहीं आया, उसका वेट करने से बहुत बेहतर है उठो और कोई हेयर मास्क लगा लो, हाँ नेल्स फाइल कर लो, उठ के नहा लो, ठीक है, कोई फेस पैक लगा लो, हाँ सच्ची बात है।
ये चीज़ आपको और फेमिनिन एनर्जी देती है आपको, और अट्रैक्टिव बनाती है। जितने आप फेमिनिन मोड में टैप इन करोगे उतनी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज़ आपको चेस करेंगी, उतने ज़्यादा आप जिसे बोलते हैं ना डिमांड में होना, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ हम केयर नहीं करते हैं, हम अपने फेमिनिन एनर्जी को हमने साइड पर रखा हुआ है, जो कि हमारी सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। तो इस केस में लिटरली नोबडी लाइक्स अस, कोई भी हमें नहीं पसंद करता। यूनिवर्स भी इवन लिटरली सुनना बंद कर देती है, क्योंकि उसके लिए भी आपको फेमिनिन एनर्जी में आना पड़ता है, यूनिवर्स से अपनी प्रार्थना जो है वो मनवाने के लिए, ठीक है, अपनी कबूल करवाने के लिए, राइट। सो पाइल नंबर 1, वी आर मूविंग टूवर्ड्स टू सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। आगे हम देखते हैं कि इस पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 1 और कुछ डिटेल्स इस पर्सन की हों। ओके, 12 नंबर है यहाँ पर, दिसंबर का मंथ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 6 नंबर जून का मंथ, 2 नंबर फरवरी का मंथ, जून, फरवरी एंड दिसंबर एंड अगस्त, ये कुछ महीने हैं जिसमें डेफिनेटली आपको कुछ कॉल आ सकती है फ्रॉम योर पर्सन। ओके, पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हेयर कि फेसबुक, पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपको फेसबुक पे मिला हो, आपको फेसबुक पे स्टॉक करता हो, ठीक है। गाइस, इनकी एज 28, 26, 22 हो सकती है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ अ प्रिंसेस टियारा। सो लिटरली ऐसे सोचते हैं कि यू आर द क्वीन या प्रिंसेस। 7 नंबर इज़ लक, लक इज़ ऑन योर साइड। 111 डिवाइन अलाइनमेंट, म्यूज़िक लवर, केयरिंग पर्सन, केयरिंग, आई लव यू, एरीज हो सकता है, ये लियो हो सकता है। पेंगुइन के साथ बहुत ही फ्रेंडली वाइब्स हैं इसकी, और है भी ये सरप्राइज़ देने वाला, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। दिस इज़ लिटरली, मतलब उस आपने जो जादू चलाया हुआ है इनके ऊपर, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन या सीमा लिमिट नहीं है। ओके, अगैन प्रिंसेस टियारा, रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। यहाँ पे पिक्चर्स, दे लव यू पिक्चर्स, आपके पिक्चर्स को देखना बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। 10 नंबर अक्टूबर मंथ, अगैन यहाँ 6 है जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल 1 आपके लिए। स्वीट्स में भी पहले दिन आपके लिए कुछ चॉकलेट्स या मिठाई आपके घर लाए थे ये लोग या इसकी फैमिली, जिन्होंने पर्सनली आपको कुछ दिया था, आइसक्रीम, चॉकलेट्स या फिर मिठाई, इस टाइप की कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर है फ्रेंडशिप, सो आई थिंक सो दे आर ऑलरेडी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन आप इसको इस रेफरेंस से नहीं जानते जो ये हरकतें कर रहे हैं। Just on a lighter note, I mean, you know, जो उनके मन में फीलिंग्स हैं, आप इस रेफरेंस से इनको भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ पिंक रोज़, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मोहब्बत भरी फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए। ओके, सो गाइस, अभी हम देखने लगे हैं इनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओके, सो मे बी आप इसको जानते हो। ऑलराइट, दिस इज़ RKGVYSZIAROHN, ये रोहन बन रहा है मे बी, या रोशन, OWGE. Okay, so that's it for today, group 1. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye. Hello and hello. Welcome to pile number 2. सेकेंड ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया था। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव।
Let's see what comes up for my beautiful group number 2. Okay, let's see what comes up for my lovely group 2. So सबसे पहले है यहाँ 8 of Swords. ओके, कौन आपके घर रिश्ता भिजवाना चाह रहा है? Devil. Okay, Devil, 8 of Swords, 3 of Cups. 3 of Cups और आपके लिए Justice है, and finally Ace of Pentacles. Alright, cool. पायल नंबर 2, जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है रिगार्डिंग योर पर्सन, वो है कि आपके पर्सन ये जो है ना, जो आपके घर रिश्ता भिजवाना चाह रहे हैं, एक तो इसकी ना थोड़ी मिस्टीरियस वाइब्स हैं, ठीक है। आई थिंक सो ये वो हो सकता है जिसको लाइफ में आपने कभी रिजेक्ट किया हो, या फिर ये आपका एक्स पार्टनर हो। और अगर नहीं है आपका कोई एक्स पार्टनर, या आप अपने एक्स पार्टनर को वापस नहीं चाहते, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू पर्सन। लेकिन स्टिल इस पर्सन की कुछ ना ऐसे एक डर है उसके मन में, एक विक्टिम माइंडसेट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको लेकर के ये इंसान ऐसे है कि पता नहीं ये मेरे को अलाउ करेगी अपनी लाइफ में या नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि इसके मन में एक डर है, दे कैन नॉट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, दे डू नॉट, उनको पता ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आती कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यू आर टू गुड फॉर दैम। उनको ऐसे लगता है या तो यू आर टू गुड फॉर दैम, या फिर उनको ऐसे लगता है कि यहाँ आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन इस पर्सन को जो आप में अट्रैक्शन है हद से भी ज़्यादा, अगर आप देखो ना यहाँ पर डेविल एनर्जी, लिटरली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू लाइक क्रेज़ी। डेविल एनर्जी जब भी आती है, दिस इज़ ऑब्सेस्ड एनर्जी। कोई इंसान जब कोई एडिक्ट हो जाता ना आपका, दैट इज़ द डेविल एनर्जी। इतना कि वो जेलस हो जाता है, वो आपको बस पाए करने लगता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत गुस्से में भी आ सकता है। कितना ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। और अगर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, डेफिनेटली दिस इज़ अ फ्यूचर एनर्जी। आप ऐसे किसी इंसान से मिलने वाले हो जो कोई एक नज़र में, ये फर्स्ट साइट लव है, मैं बता दूँ, लव एट फर्स्ट साइट है। और मतलब ये इंसान ऐसा है कि दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। पहले नज़र में इसको आपसे मोहब्बत हो गई थी, एंड ना उनको ये समझ नहीं आती कि कैसे अपने आप को इसमें से निकालना है, ठीक है। ये नहीं कि वो अपने आप को निकालना चाहते हैं आपके थॉट्स से, लेकिन वो इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि उनको ऐसे लगता है कि अनहेल्दी है उनकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी। एक तो आप जानते नहीं हो उनको, आपको बताया हुआ नहीं है अभी फॉर्मली, ठीक है। लेकिन थिंग इज़ कि इसको अपने ऊपर है कॉन्फिडेंस, पूरा अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको ये बताएंगे ना अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो आप कभी भी ना नहीं बोलोगे। ऐसा इतना सा कॉन्फिडेंस है इसको अपने ऊपर, ठीक है। तो ये जस्टिस एनर्जी है। एक तो ये ऐसे बहुत सोचता है कि यू डिज़र्व हिम, यू डिज़र्व अ गुड पार्टनर लाइक हिम, एक तो इनके मन में ये है। दूसरी चीज़ है जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये एक न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी है आप कहीं पर ना जाओ नई जॉब ढूंढने या बिज़नेस स्टार्ट करने, तो ये पर्सन वहाँ पर पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन किसी पार्टी में आपको मिलेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ पार्टी एनर्जी एज वेल। कोई फंक्शन है, पार्टी है, वहाँ इसने पहली बार आपको देखा होगा, देखेंगे या देखा होगा मतलब पास्ट में, ठीक है। वो जो लुक थी आपकी, वो इसके लिटरली मन में, दिल में घर कर गई है। एंड नाउ ये इंसान इस पोजीशन में है कि भाई ये आपको नहीं बोल सकता, बोलाएं भी आप नहीं बोलते हो उसको। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हुआ है अपने आप से ही, खुद से ही, कि मैं क्या करूं, ठीक है। हाँ जी, ऐसा ही हुआ है, ये बात हुई है, ठीक है। और मतलब उनको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, मैं इसको कैसे निकालूं, बहुत फंस चुके हैं। यू सी, देखो ये इनकी हालत है, उनको नहीं समझ आ रही कि कैसे आपके थॉट्स से निकलें। बहरहाल जो भी है, बेसिकली डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है ग्रुप नंबर 2, डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है। और ये पर्सन
ऐसा सोचते हैं कि अब इसका एक ही हल है कि आपके घर रिश्ता भिजवाया जाए और आपसे शादी की बात करी जाए, आपके पेरेंट्स से की जाए, आपसे की जाए, जो भी अब रास्ता है, पर उनको आखिरी हल अपना यही दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा भुलाने की कोशिश की हो कि मैं आपको ये भूल जाएं, क्योंकि इंसान लिटरली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुका है आपके साथ, बहुत ज़्यादा, इतना कि अब ना मतलब इनको समझ से इनके लिटरली बाहर है कि क्या होगा। ठीक है, एक तो उनको डर ये भी है कि आपने ना बोल दिया तो उनका क्या बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो आपके अंदर, आगे से आपको रिजेक्शन मिल जाए तो वो अक्सर दिल पे ले लेते हैं और बड़ा मसला हो जाता है खड़ा। ठीक है, सो उसको ये भी डर है ख़ुद से, क्योंकि ये बहुत ऑब्सेसिव है, ये बता दूँ। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक तो ये बहुत ज़्यादा इस पे वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से कन्विंस करना है आपके पेरेंट्स को या फिर आपको। ठीक है, इस पे बहुत लिटरली 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत हैवी वर्क हो रहा है, बहुत सोचा जा रहा है, बहुत स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा रही है। यहाँ पर इन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बताया है, अगर तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बातें शातें जारी हो रही है कि किस तरह से कन्विंस करना है टू योर मतलब कैसे कन्विंस करना है क्या कहते हैं आपको या आपके पेरेंट्स को। ठीक है, अच्छा यहाँ है आपके लिए एम्प्रेस। लेट मी पुल आउट मोर कार्ड्स, 9 of Wands एंड ऑल्सो स्टार। बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2 हो सकता है ये पर्सन जो है ना 9 of Wands के साथ है। मेरे ख्याल में कोई कास्ट का डिफरेंस हो सकता है या कल्चर का, रिलीजन का, या मे बी कोई स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस कुछ है, मिसमैच है कुछ यहाँ, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी रिश्ते होने में। लेकिन बात है कि विद दिस एम्प्रेस एनर्जी लिटरली इंसान आपको अपनी क्वीन समझते हैं। ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि आप ही सब कुछ हो और आपके बिना ये शायद ना रह पाए, यू नो, ये इनको उनकी लाइफ का कोई मज़ा ही नहीं आना ऐसे। इस वजह से ये बेसिकली आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे स्टार एनर्जी है। पाइल नंबर 2 पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपसे दूर रहता है बहुत, एंड फॉर अ फ्यू केसेस ये अब्रॉड में भी हो सकते हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सोचने जब ये आपकी कंट्री में आया था फॉर सम पार्टी फंक्शन, कि कोई भाई की शादी थी या कुछ इस तरह का सीन था, वहाँ ये पर्सन आया था, तो उसने फंक्शन में आपको देखा, आप इसके मन में बैठ गई। अब ये ऑब्वियसली बाहर वापस चला गया अपने वर्क जॉब वगैरह होती है तो वापस चला गया, लेकिन ये आपको बुला नहीं पा रहा है और ये वहाँ से अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि मेरे लिए इस लड़की से बात करें। ओके, व्हाट इज़ मोर, दिस इज़ द 5 ऑफ सोर्ड्स। यस, इनका दिल इनके दिमाग से लड़ रहा है, इसका दिल और इसका दिमाग एक पॉइंट पर नहीं है। ये बहुत मिसमैच सी एनर्जी है, मतलब आई थिंक सो कोई कंपैटिबिलिटी यहाँ पर मैच नहीं बनता इनका और आपका। मैंने बताया है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हैं, कोई कास्ट का मसला है, यहाँ पर रिलीजन का है, या कुछ स्टेटस डिफरेंस है, आई डोंट नो, लेकिन ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकता और इसको कन्विंस करना ही करना है अपने पेरेंट्स को, नो मैटर व्हाट। ठीक है, इसने कन्विंस करना ही करना है, ये इसके बगैर जो है ना दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स। कि आपको पहले बात बता दूँ, ये कन्विंस कर लेगा, पाइल नंबर 2 कन्विंस कर लेगा। ओके, सो लेट्स सी मोर। देखो, एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट, यही मैं बात कर रही हूँ, राइट। ये इंसान आपके घर रिश्ता भिजवाएगा, रीज़न ये है कि ये ऑब्सेस्ड है आपसे, इनकी अपनी वजह है और कोई वजह नहीं है। ये ना ऐसा इंसान है कि जिसको एक दफ़ा देख लिया, जिस पर एक दफ़ा नज़र आ गई सो आ गई, को इसको पसंद आ गया तो आ गया, फिर मतलब इनका खुद से कंट्रोल हट जाता है, इनका खुद से काबू हट जाता है। ये नहीं कि अभी इसी तरह के हैं ये हर मामले में। आपने स्टार कार्ड ये देखा ना, ये जादू चला रहा है बेसिकली, आपकी किस्मत, आपका भाग्य इनके साथ जुड़ा है, इस वजह से इनका दिमाग अब घूम चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता, दिन रात आप इसकी यादों में हो, ख्वाबों में हो, बातों में हो, आपको सोचते हैं दिन रात और नहीं रह सकते आपके बिना।
फाइल 2 अगेन देयर इज़ अ डिस्क्लेमर, अगर ऐसा कुछ है नहीं आपकी ज़िंदगी में, आपको लगता भी नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज़ फ्यूचर एनर्जी, गेट रेडी फॉर दैट। मैं आपको अभी दूसरे कार्ड से ये भी देख के बताती हूँ कि व्हेन विल दिस ऑल हैपन, ठीक है। सो ये एक्स लवर ओल्ड स्पार्क, डेफिनेटली ये इंसान आपका पास्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, मतलब पिछले जन्म का साथी। तो ये वही मोहब्बत है, ये वही तड़प है, ये वही जज्बा है कि जो अभी इस लाइफ में भी इंसान आपके पीछे दीवाना है, ठीक है। सो ये वही पिछली लाइफ से मोहब्बत चले आ रही है कि राइट नाउ दिस पर्सन इज़ लिटरली मतलब फॉर यू, ओके। Let's see more. There is dating, meeting someone new. So guys, definitely जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइम आने वाला है, आप इनसे मिलने वाले हो, आपका डेटिंग इरा भी स्टार्ट होगा, you guys will also date each other, ठीक है। What else? There is a home. This is your home. You see foundation. तो बेसिकली फाउंडेशन रख दी गई है आपके घर की, आपके फ्यूचर होम की। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ही सुंदर कोजी ब्यूटीफुल हाउस फ्यूचर में। ये अगर अब तो आप नेचर लवर हो ना, तो डेफिनेटली आई एम सीइंग इन यू इन विजन, जहाँ पर आप एक लकड़ी से बने हुए घर में, जो बहुत ही एंटीक है लेकिन मॉडर्न वे से बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ अपने पार्टनर के साथ सेपरेट रहते हुए, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसके अंदर आपने ख़ुद अपनी स्टाइल से उसको तैयार किया हुआ है, अंदर टाइल्स लगवाए हैं, अंदर वुड स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें करवाई हैं, उसके अंदर प्लांट्स रखे हैं अपने फेवरेट, पूरा नेचर का लुक दिया है लेकिन मॉडर्न स्टाइल से, ठीक है। उसके अंदर अपने कैंडल्स रखे हैं, फेरी लाइट्स, बहुत ही प्यारा कोजी सा, पूरा ब्राउनिश ब्लैकिश, अंदर ग्रीन प्लांट्स, बहुत ही कोजी सा आपने एक घर होगा आपके पास, चाहे ये एक्स्ट्रा घर हो, आपका एक्स्ट्रा घर जस्ट फॉर वेकेशन, आपकी किसी ना हिल स्टेशन जो आपकी कंट्री में है, हिली एरियाज़, नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह, जहाँ आप लोग जाना चाहते हो, या किसी और कंट्री में भी हो सकता है जहाँ पर बहुत सारी नेचर होती है, वहाँ पर ये बनवाएंगे आप अपना घर, ठीक है, बिल्कुल नेचर के करीब। ये बीच साइड पर भी हो सकता है, ये फॉरेस्ट के करीब भी हो सकता है, बहरहाल जो भी है ये बहुत ही नेचर वुडी सा, वुडी फ्रेश, बहुत ही ज़बरदस्त सा घर है। और आप एक वेकेशन भी यहाँ जाया करोगे। लिटरली आई एम सीइंग यू इन विजन विद योर पार्टनर, और फ्यूचर में ऑफ कोर्स आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, और लिटरली दिस इज़ गोइंग टू बी योर हीलिंग प्लेस। जब भी आपका मूड ऑफ है, जब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है सिटी में, तंग आ चुकी हो, जॉब ये वो, वाइंड इट, आप सब चीज़ बंद करोगे, आप लिटरली फ़्लाइट पकड़ी, बस पकड़ी, कार पकड़ी, जो भी है, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच कर जो आपको हीलिंग वाइब्स आनी है, वो आपको हीलिंग वाइब्स आनी है, आपका दिल करेगा, लगेगा कि दुनिया रुक गई है। बेसिकली आपका कंफर्ट जोन है ये घर। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस होम, literally claim right now, I claim this home in my future, ठीक है। So yes, claim this vision. Also there is no second chances and grave. Guys again वही बात है, इस पर्सन की obsession की ही बात है। Literally grave मतलब no second chance, मतलब उन्होंने, उनके मन में कोई और समा सकता ही नहीं, no second option, ओनली यू, ठीक है। सो आई एम सो एस्टॉनिश्ड, इस पर्सन की बहुत ज़िद्दी वाइब्स हैं भाई, बहुत ज़िद्दी वाइब्स हैं। ओके, सो लेट्स सी कि कब होगा, कब ये होने वाला है सब। लेट्स सी, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून, वेट अ बिट मोर, स्पेशली आपका जो थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर है ना, लाइक लिटरली ये होएगा ऑटम में, हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, राइट। इतनी जल्दी अभी इसलिए नहीं, अभी कल परसों की बात तो नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि आई थिंक दे नीड टू डू समथिंग, कुछ कर रहे हैं आजकल, किसी प्रोजेक्ट में बिजी हैं,
You and your loved ones are safe. New moon in Cancer. So Cancer season is in July and June. ठीक है. So यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है. आई थिंक सो किसी बात को लेके आप या आपके घर वाले परेशान हैं. वो परेशानी की हटने का संदेश आपको मिल सकता है और आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है कैंसर सीज़न में. डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे. फुल मून इन लियो. लियो सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है जी, स्पेशली इस चीज़ के लिए कि आप कितना सेल्फ लव करते हो. ठीक है. लियो सीज़न आपका आएगा इधर जुलाई और अगस्त में. ठीक है. सो जस्ट लव योर सेल्फ. मैं आपको इतना ही बोलूँगी, जस्ट लव योर सेल्फ. ओके. देयर इज़ अ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. यहाँ पे कार्डिनल मून है. ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपके लिए स्टैंड लेगा, आपके लिए एक न्यू मूव लेगा, एंड दिस इज़ हाउ एवरीथिंग विल हैपन इन योर वे. पाइल नंबर टू मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन आई थिंक सो इसका ना ऑरा इस तरह का है कि दे आर सो फियरलेस. ठीक है. जस्ट लाइक अ लायन. इसने जो करना है वो करना है, इसको कोई रोक नहीं सकता. इसकी बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है. ठीक है. यस, दे डू हैव वेरी वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी. ये मैं आपको बता दूं पहले. और ये ऑब्सेस्ड है. ये इसको अपनी पसंद से इसको शादी करनी है. ये किसी की सुनता नहीं है इस मामले में. थोड़ा ज़िद्दी है. इस तरह की वाइब्स हैं इसकी. ठीक है. सो पाइल नंबर 2, लेट्स सी मोर. Okay, pile 2, let's see some charms for your secret admirer. Okay. Alright, यहाँ पर Pisces की वाइब है. They can be Pisces water sign. They can be Cancer again water sign. 6th number is the June. June is literally your luck month. ठीक है. प्रिंसेस, यू आर योर पर्सनस प्रिंसेस. 111 डिवाइन अलाइनमेंट. ना सिर्फ ये कि ये पर्सन को जुनून सवार है आपका, बल्कि यूनिवर्स भी साथ दे दिया है. तो जब यूनिवर्स का फ्यूल मिलता है ना साथ, तो आपका काम 110% होता है वहाँ पर. ठीक है. सो दे वॉच यू. उन्होंने नज़र रखी हुई है आपके ऊपर ऑलरेडी. इन्फिनिटी, इनफाइनाइट लव है. ठीक है. 777. लक आपको फेवर करेगी. लक 100% आपको फेवर करेगी. एंड यू आर गोइंग टू बी अ ब्राइड. ठीक है. आप ब्राइड बनने वाले हो. क्राई में भी बहुत रोए हो आप, या दिस पर्सन हैज़ क्राइड अ लॉट आफ्टर यू. कुछ सीन है यहाँ पर. मे बी यू कैन रिलेट. पेंगुइन एनर्जी है. एक तो इनको स्नोफॉल बहुत पसंद होगा, या यह हो सकता है आपको किसी ऐसी कंट्री में ले जाए जहाँ स्नो फॉलिंग होती है. ठीक है. ये पॉसिबिलिटी है. मिस यू. यू आर देयर ड्रीम गर्ल. फ्रीडम लवर. ठीक है. प्राइवेसी का इसको मसला है. दे लव कि अगर थोड़ा सा टाइम प्राइवेट हो इनका. बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान है. आई एम नॉट अ चीटर. आई वॉन्ट टू कॉल यू. हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं. छोटे दिल का थोड़ा. केयरिंग हद के है बहुत ज़्यादा. डार्क नाइट ऑफ सोल भी हो सकते हैं. इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई भी है. सो पॉसिबिलिटी इनकी डार्क नाइट ऑफ सोल जो है ना वो हो अभी. ठीक है. जिम लवर, म्यूज़िक लवर, एंड दिस इज़ अगैन म्यूज़िक लवर. ओके. सो पाइल नंबर 2, लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स of your person. So yeah, कौन है ये? Okay, so name initials are right. आपके लिए है HRF Q ES GT MDA.
वी। आई एम हियरिंग देव, देव हो सकता है इनका नाम। आई जस्ट हर्ड दिस नेम। GDRZHXIBZLY and S. Okay, so yeah, that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye.